बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन खेमे से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने पर असमंजस अब खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार का रुतबा बढ़े। यहां तक कि कन्हैया कुमार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दल के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने आए, तब लाख कोशिशों के बाद भी तेजस्वी ने उनका सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के दबाव की वजह से ही कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट नहीं मिला। अब कन्हैया कुमार ही महागठबंधन खेमे में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले खुलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना है। कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के प्रमुख चेहरा होने पर लेकर कोई असमंजस और विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के जीतने पर सबसे बड़े घटक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का नेता ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कन्हैया ने कहा कि बिहार चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार चेहरे की बात की जा रही है। बिहार चुनाव में इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस गठबंधन के घटक दलों के गठजोड़ को महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई आरजेडी कर रही है, जबकि इस गठबंधन में वाम दल, कांग्रेस और बीआईपी शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 52% की सफलता दर से 75 सीटें हासिल की थीं। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे 27% सीटों पर ही सफलता मिल सकी और उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। भाकपा माले लिबरेशन ने 19 पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत हासिल की, यानी कि उसे 63% सीटों पर कामयाबी मिली थी। बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में पूछे जाने पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरे ख्याल से पिछली बार भी बदलाव का माहौल था। थोड़े से अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछले 5 साल से बिहार के जो हालात रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार बदलाव की बयार पहले से ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनयूसीआई के प्रभारी ने महागठबंधन के घटक दलों का जिक्र करते हुए कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिसकी बड़ी जिम्मेदारी वह निभाएगा और जिसकी छोटी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन जरूरी है। एक चुटकी नमक कम तो खाना बेस्वाद और एक चुटकी नमक ज़्यादा हो तो भी खाना बेस्वाद, इसलिए सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। बिहार में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शुमार इस नेता ने महागठबंधन में सीनियर और जूनियर घटक के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि सभी दलों की अपनी भूमिका है और वह एकजुट होकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप गाड़ी को देखें तो उसमें क्लच उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ब्रेक और रिवर व्यू मिरर महत्वपूर्ण होते हैं। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह जनता तय करती है। जिसके पास संख्या बल है वह मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक रूप से राजद ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और ज़्यादा सीटों पर जीतेगी। संख्या बल उसके पास होगा और मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी होगी, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। यह पूछा गया कि क्या प्रमुख चेहरा तेजस्वी का है और इसको लेकर महागठबंधन कोई असमंजस तो नहीं झेल रहा है। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि इसमें कोई संदेह या संकट का विवाद नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत चीज़ें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिलाकर मीडिया समूह बना है, सारी पार्टियों को मिलाकर घोषणा पत्र समिति बनी है, सारी पार्टियां मिलकर सीटें तय करेंगी। कन्हैया ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस पद पर अपना चेहरा लाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह नीतीश जी के अस्वस्थ होने पर यह कोशिश कर रहे हैं, वह पहले भी प्रयास कर चुके हैं। भाजपा पिछले कई दशकों से बिहार में वही करना चाहती है जो दूसरी जगह करने में सफल रही है। मतलब पहले क्षेत्रीय दल का साथ पकड़ो और फिर धीरे धीरे उसे निगल जाओ। बिहार में ऐसा न कर पाने की वजह से भाजपा नीतीश का साथ लेने को मजबूर हुई। कन्हैया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो क्या नीतीश जी ब्लूटूथ से राजद में डाउनलोड हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षाओं का समय पर नहीं होना, अपराध में वृद्धि और नौकरशाही की मनमानी आदि प्रमुख मुद्दे होंगे। उनका कहना था कि भाजपा बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को ज़्यादा नहीं उछाल रही है, क्योंकि उसे पता है कि बिहार के लोग सेना को लेकर राजनीति पसंद नहीं करेंगे।
खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।